नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या दिल्ली की कुर्सी पर फिर से बड़ा खतरा मंडराने लगा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? क्या एनडीए गठबंधन में अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा है? ये तीन बड़ी बातें मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो खबर सामने आई है या जो संकेत सामने आए हैं एनडीए गठबंधन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों को चकित कर देंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, क्या फूट पड़ रही है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि गठबंधन का एक चेहरा जो लगातार चर्चाओं में बना रहता है कि कभी भी किधर भी जा सकता है, उन्होंने फिर से कुछ ऐसा संज्ञान में ला दिया है। वो कौन है? वो है नीतीश कुमार, बिहारी बाबू। बिहारी बाबू फिर से चर्चाओं में क्यों आ गए हैं? और लगातार वो चर्चाओं में आते ही रहते हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की। नीतीश कुमार ने अब क्या कर दिया है? क्या बड़ी तैयारी में है? ऐसा ही कुछ आपको दिखाने वाली हूं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं राजनीति के लिहाज से, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि कुछ भी हो सकता है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो एक क्षण ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगले पल कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको सोच करके पूरा देश हैरान रह जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। बीजेपी की अहम बैठक जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, जिसमें जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के तमाम बड़े बड़े चेहरे पहुंचे। खुद अमित शाह जी, जेपी नड्डा जो केंद्र के बड़े चेहरे हैं वो भी पहुंचे, पर एक चेहरा नहीं पहुंचा, वो थे नीतीश कुमार। क्या इस खबर को किस तरीके से देखा जाए कि कुछ अंदर खाने चल रहा है पर सामने नहीं आ रहा है? बीजेपी से खटपट चल रही है क्या? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री किसी बैठक का हिस्सा हो और वो अहम बैठक चंडीगढ़ में हो, और एक केवल मुख्यमंत्री जो कहीं ना कहीं इन चर्चाओं को लेकर के लगातार उन पर बातें बनती रहती हैं कि नीतीश कुमार इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं, वही नीतीश कुमार नहीं थे। और खबर केवल यही नहीं है, एक और भी खबर है नीतीश कुमार को लेकर के, वो भी मैं बताने वाली हूं। पर सबसे पहले जिस बैठक का मैं जिक्र कर रही हूं वो बताना चाहती हूं। चंडीगढ़ में एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक में तमाम मुख्यमंत्री के चेहरे, वो चेहरे दिखाई दे रहे थे जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जहां पर एनडीए की सरकार है या बीजेपी की खुद की सरकार है, वो तमाम चेहरे थे। आप तस्वीरें देखिए जरा। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, और उनके साथ साथ नायडू जी भी दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं, और एकनाथ शिंदे भी दिख रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े चेहरे उस एक फ्रेम में दिख रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के लिए ऐसी कुछ जरूरी मीटिंग्स थी, ऐसी कुछ जरूरी जनसभाएं थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वहां पर नीतीश कुमार ना हो? ये कैसे हो गया? और कहीं ना कहीं इसको लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश बाबू कुछ कर रहे हैं क्या, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार ये खबर ट्रेंड भी की है, लगातार तमाम प्लेटफॉर्म पर दिख रही है कि नीतीश बाबू बड़ी प्लानिंग में हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक खबर और आपको ध्यान होगा कि अभी मैं कुछ समय पहले आपको ले जाना चाहती हूं कि हरियाणा में शपथ समारोह हुआ, बीजेपी जीती। बीजेपी के जीतने के बाद नायब सैनी जी ने शपथ ली, और जिस दिन शपथ समारोह हरियाणा में था, बड़े बड़े चेहरे मंच पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ बीजेपी के बड़े चेहरे और जो सहयोगी दल हैं और राज्यों के, उनको भी इनवाइट किया गया और तमाम लोग वहां पर पहुंचे। पर केवल नीतीश कुमार थे जो हरियाणा के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे, नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। क्या बड़ी वजह होगी? आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार खुद नहीं जा रहे हैं, लल्लन सिंह को भेज रहे हैं जो जेडीयू के नेता हैं। लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं
और अब कहीं ना कहीं अपने पद को संभाले हुए हैं, वो वहां पर जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठ रहे हैं, पर खुद नीतीश कुमार नहीं। और बार बार नीतीश कुमार ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सफाई भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन में सब कुछ ठीक है। ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है और कार्यक्रम से क्यों दूरी बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ एक और अहम चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अहम अपडेट बताना चाहती हूँ। प्रशांत किशोर, ये वो नाम है जो प्रधानमंत्री की जीत का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री की जीत में उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर क्या कह रहे हैं, ये सुनना बेहद जरूरी है। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद अगले चुनाव तक उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये कहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है अगले चुनाव तक इतर बितर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं नेता भागने लगेंगे। ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर है? क्या नीतीश कुमार इस चीज को सोच करके कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि वो तमाम नेताओं की बातों को सुनते हैं और उस सुनने के बाद चिंतन भी करते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को आंच दी थी। इंडिया गठबंधन बनने में उनकी भी अहम भूमिका है और उन्हीं की ही अहम भूमिका है। वही इकलौते नेता थे जो तमाम राज्यों के नेताओं को या फिर तमाम पार्टियों को ये कह रहे थे कि अगर एक नहीं हुए तो राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा, एक सीधी लाइन ड्रॉ होती हुई दिखाई देगी। अगर आप तमाम नेता एक हो जाते हैं तो उसमें ज्यादा बल होगा। ये नीतीश कुमार ने दम भरा था जब इंडिया गठबंधन बना नहीं था, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो आंच दी और उस आंच के बाद ऐसी ज्वाला बनी कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन इतना बड़ा हुआ कि लोकसभा चुनाव में एक बड़े मार्जिन से सामने निकल करके आया। जबकि चर्चा ये हो रही थी कि 400 पार बीजेपी बात कर रही है तो जरूर दम होगा उनकी बातों में, 400 पार होगा, क्योंकि जो बीजेपी कहती है वो करके दिखाती है, जिन आंकड़ों पर बात करती है वो होगा। पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक बड़ी मात दे दी। क्या नीतीश कुमार ने सभी समीकरण को बिठा करके ये सोचा है कि क्या उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या अब विपक्ष को भी उन पर भरोसा होगा? और इसी के साथ कल मीशा भारती ने भी ये कहा है कि नीतीश कुमार की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, पता नहीं ये कब कहां चले जाएं। और खुद प्रधानमंत्री भी गारंटी लेकर के ये नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ रहेंगे और हम इनको पकड़ करके रखेंगे, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। सांसद हैं मीशा भारती बिहार से, और उन्होंने ये बयान दिया है नीतीश कुमार पर, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब से अहम बैठक का हिस्सा नीतीश कुमार नहीं बने हैं, उन्होंने अपनी जगह और चेहरों को भेजा है, और ललन सिंह लगातार बीजेपी के संपर्क में है, उनके करीबी होते जा रहे हैं, पर नीतीश कुमार सामने नहीं दिख रहे हैं। ये बड़ी वजह है कि कुछ भी हो सकता है। और बार बार नीतीश कुमार को लेकर के टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जगह पर यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ दिखाई देता है कि नीतीश बाबू क्या बड़ी प्लानिंग में है, क्या नीतीश बाबू अब कुछ और कर रहे हैं? नीतीश बाबू के इस बयान ने ये कह दिया, ऐसे तमाम आपको हेडलाइंस देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार तमाम कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि अहम बैठक होती है पर नीतीश कुमार नहीं होते, बड़े बड़े चेहरे होते हैं। वो चेहरे भी होते हैं जिनके आने वाले समय में चुनाव है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी होते हैं वहां पर, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, पर इकलौते नीतीश कुमार वहां नहीं होते हैं और बार बार सफाई भी वो दे रहे हैं। तो क्या उसकी वजह है? और बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार इस समय बहुत बड़ी मजबूरी बन चुके हैं, क्योंकि ना निकाल सकते हैं ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है पर कुछ कर नहीं सकते। एक बैसाखी पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि नायडू जी की बातें तो नहीं निकलती हैं, पर नीतीश कुमार के जाने के बाद दल भी टूटेंगे और नेता भी टूटेंगे। तो पता नहीं अब राजनीति में अगला पल क्या होगा, पर यह खबर
आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है इस अपडेट को देख करके, और खास करके ये जो तस्वीरें हैं कि अहम बैठक का हिस्सा नहीं बनते हैं, ना हरियाणा के शपथ समारोह में वो जाते हैं, ना और कोई खास उनकी कोई टिप्पणी दिखती है। ये दूरी क्या कहला रही है जो आए दिन दिखाई पड़ रही है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अपनी एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, और प्रशांत किशोर की बात में कितना दम है कि अगर नीतीश कुमार इस गति से चले तो अगले चुनाव तक उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। तो देखते हैं अगला पल क्या होता है, पर फिलहाल कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। तमाम जो दर्शक हैं उन्होंने पहले भी हमको कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी अपनी राय को हमारे सामने रखा है, पर हम चाहते हैं कि इस खबर को देख करके आप क्या सोच रहे हैं वो भी हमें बताएं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।